नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम हमारे टारगेट से संबंधित हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? भैया विदुर का स्त्रीलिंग बताना है, निम्न में से कौन सा है? तो विदुराइन है, विदुरी है, विधवा है, विदुरनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधवा। ठीक है, विधवा किसे कहते हैं? जिसका पति मर जाए। और विदुर जिसकी पत्नी मर जाए। उसे क्या कहेंगे? विदुर कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो पौधा होता है, लड़का, सहायता या हस्ताक्षर। भाई पौधे का भी बहुवचन बनाया जा सकता है, लड़के का भी बहुवचन बनाया जा सकता है, हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सहायता। सहायता को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख का विलोम शब्द क्या है? तो मुख वाचन है, वक्ता है, मृदुभाषी है या अल्पभाषी है? तो मुख का जो विलोम है वो है वाचन। वही बात करें वक्ता का विलोम क्या है? श्रोता। मृदुभाषी का कटुभाषी। वही अल्पभाषी का बहुभाषी। इसका विलोम है वही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधम का विलोम शब्द क्या है? तो अधम का विलोम शब्द बताना है, नेक है, उत्तम है, नर्तकीय है या बुरा है? तो अधम का जो विलोम है वो है उत्तम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें नेक का विलोम क्या होता है? नेक का विलोम होता है बद या बदनसीब जो कहते हैं। वही नरकीय है, नरकीय का स्वर्गीय। वही बात करें बुरे का अच्छा विलोम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुटिल का विलोम शब्द है। तो कुटिल का विलोम क्या है? जटिल है, रूढ़ है, ऋजु है या वक्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋजु। बात करें वक्र का विलोम क्या है? वक्र का भी क्या होता है? ऋजु ही, ऋजु या सरल। वहीं जटिल का विलोम होता है सरल। रूढ़ का विलोम क्या होता है? अरूढ़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भैया नहीं है पूछ रहा है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या पंकज है, जलद है, अंडज, खग, नवचर? तो देखो पंकज किसका होता है? कमल का।
तो ये ही पर्यायवाची किसका नहीं है, पक्षी का नहीं है, बाकी तीनों किसके हैं, पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है। मुरारी, निशान, मृगांक या नीलिया। बात करें नीलिया किसका होता है भैया, भर का होता है। निशान किसका होता है, ध्वज का पर्यायवाची होता है। बात करें मुरारी, मुरारी किसका होता है, मुरारी होता है कृष्ण जी का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृगांक। किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सारंग का पर्यायवाची शब्द है, तो सर्प है, मोर है, शारदा है या अश्व है। तो बात करें अश्व किसका पर्यायवाची है भैया, घोड़ा का। वही बात करें शारदा किसका पर्यायवाची होता है, शारदा होता है सरस्वती का। वही बात करें सर्प किसका पर्यायवाची होता है भैया, वो होता है सांप का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर। सारंग का पर्यायवाची है मोर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शत्रुघ्न कहते हैं, अर्थात शत्रुघ्न का क्या बताना, अर्थ बताना। तो शत्रुघ्न का अर्थ क्या होता है। बात करें शत्रुघ्न का जो संधि होता है, शत्रुघ्न, तो इसका सही आंसर क्या है, शत्रु से लड़ने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं, शत्रु पर धन बरसाने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं, या शत्रु को पराजित करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं, या शत्रु की हत्या करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शत्रु की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, शत्रुघ्न। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ है। अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ है पिंजरे की मरम्मत, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना या बुरी तरह सताना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुरी तरह मारना। कहते हैं कि उसके अंजर पंजर ढीले कर दिए, तो इसका मतलब है कि बुरी तरीके से उसे कूट दिया अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपनी करनी पार उतारना का अर्थ है, अपनी करनी पार उतारने का अर्थ है साधुता दिखाना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, ये कार्य करना, या खुद अपना या काम ही फलदायक होता है। तो अपनी करनी पार उतारने का मतलब है खुद अपना किया गया काम ही फलदायक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोपहर का समय के लिए निम्न शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है। तो दोपहर का समय इसके लिए इन शब्दों में से प्रयोग किया जाता है, रात के लिए, संध्या के लिए, अपराह्न के लिए, मध्याह्न के लिए। बात करें रात का, रात किसे कहते हैं, शाम के बाद का समय क्या होता है, रात्रि होती है। वह संध्या शाम का समय। अपराह्न दोपहर के बाद का समय। क्या होता है, अपराह्न होता है। मध्याह्न क्या होता है, दोपहर का समय जिसे हम कहते हैं मध्याह्न। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है, तो क्या है? रजत जयंती है, स्वर्ण जयंती है, हरित जयंती है या शताब्दी है? तो बात करें शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? जिसके 100 वर्ष पूरे हो जाए उसे शताब्दी कहते हैं। वह हीरक जो कहते हैं जिसके 75 वर्ष पूरे हो जाए उसे हीरक कहते हैं। वही बात करें स्वर्ण जयंती, जिसके 50 वर्ष क्या हो जाए, पूरे हो जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती। और जिसके 25 वर्ष पूरे हो जाए उसे क्या कहते हैं? रजत जयंती। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो मोक्ष की इच्छा करने वाला कौन क्या कहलाता है? स्वर्गलोकी कहलाता है, मुमुक्षु या देवलोक या परलोकी? बात करें स्वर्गलोक से, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला क्या होता है? स्वर्गलोक ही होता है। बात करें देवलोक, देवताओं का लोक, देवताओं का लोक क्या होता है? देवलोक, वही परलोक। दूसरे लोक से संबंधित रखने वाले को क्या कहते हैं? परलोक की। वही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब बताना है कि कौन सा इनमें से शुद्ध है। अंगना, चांद, आंख, अंक। तो बात करें ये भी गलत लिखा हुआ है, इसे सही कैसे लिख सकते हैं? अंक। बात करें आंख भी गलत लिखा हुआ है, तो आंख को कैसे लिख सकते हैं? आंख। ठीक है। वही बात करें चांद भी गलत लिखा हुआ है, इसे भी कैसे लिख सकते हैं? चांद। ये छोटी छोटी मात्राएं ज्यादा गलती करवाती हैं, तो इन्हें जो ध्यान से करना। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, अंगना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द है अधिशासी, 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 अधिशासी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिशासी। ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सी इनमें से वर्तनी शुद्ध है? खैवैया शुद्ध है, न्योछावर सही है, अन्ननाथ सही है या निरपेक्ष सही है? तो बात करें खैवैया कैसे लिखा जाता है भैया? है भैया। इसका सही रूप यह है, ये जबकि गलत है। बात करें न्योछावर, न्योछावर पर सिर्फ एक मात्रा होगी, न्योछावर। वहीं आगे बात करें अन्ननाश बिल्कुल सही लिखा हुआ, निरपेक्ष। भाई निरपेक्ष लिखा हुआ भी देखा होगा तुमने, बहुत ठीक है। तो निरपेक्ष का सही रूप क्या है? ये क्या है? गलत है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तद्भव शब्द है, अब इनमें से एक तद्भव शब्द है, वो कौन सा शब्द है? अटल, आतुर, आतुर, अतिथि, अजीब। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो ये कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है।
ठीक है, ये भी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। वही बात करें आपने, ये भी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अटल, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है? अचरज, अंधकार, निरक्षर, आशा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अचरज। बात करें अचरज का तत्सम क्या हो सकता है? तत्सम, अचरज का जो तत्सम होता है वो आश्चर्य, आश्चर्य। बात करें अंधकार कैसा शब्द है भैया? ये तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव। तद्भव जो शब्द होगा इसका वो होगा भैया अंधेरा। ठीक, वही बात करें अंगरक्षण, तो ये इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा अंगरखा। ठीक है, वही बात से जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव तद्भव शब्द होगा आस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, अकार्य शब्द का तद्भव शब्द रूप है। तो इसमें कार्य का अकाम है, अकाज है, अकार्थ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकाश। ये थे आज के हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चन। आशा करूंगा कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।